हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 9 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आई हैं, जिनको लर्न करने में, जिनकी डेफिनेशंस को लर्न करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है या आप रोट लर्निंग कर रहे हो, उनके लिए वीडियो बनाया हमने कि आपकी जो स्टडी है वो थोड़ी इजी हो और रोट लर्निंग न करनी पड़े, आपको समझकर लर्निंग हो आपकी। जब आप उसको समझकर लर्निंग करेंगे तो सभी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस आपको अच्छे से लर्न रहेगी। इसी के लिए आज का वीडियो लेके आए हैं। आज एक डायग्राम की हेल्प से लेसन में जो टर्म्स हैं इम्पोर्टेंट, उन सभी को हम आपको लर्न करवाएंगे। जब डायग्राम की हेल्प से आपको समझा कर लर्न करवाएंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा आपको याद रहेंगी। तो इससे पहले कि मैं आज की जो टर्म्स हैं उनका डायग्राम आपको दिखाऊं, समझाऊं, उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का आपकी NCERT की बुक का की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंजेस इन द स्टेट। डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में ये नाम दे दिए अलग अलग प्रोसेस को। ABCDEF ये क्या है? ये सभी प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? जिनमें मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है। तो इन टर्म्स को क्या कहते हैं? मैं यहाँ एक डायग्राम शो करूंगी आपको। डायग्राम में देखकर ये बताना है कि ए जो है वो कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पर जो मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, तो बी कौन सी प्रोसेस है, सी कौन सी है। ये सब आपको इस डायग्राम की हेल्प से बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा जब डायग्राम समझकर आप लर्न करेंगे। तो चलो अब लगाते हैं यहाँ पर डायग्राम। क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में चेंज इन स्टेट्स दिखाया गया है और ये पूछा गया है कि ये प्रोसेस क्या कहलाती है। तो जब इस डायग्राम को सीधे स्टडी करके आप लर्न करेंगे तो बहुत आसानी से सभी इंपोर्टेंट टर्म्स आपको लर्न हो जाएंगे। अब डायग्राम को स्टडी करते हैं हम। यहाँ पर सर्च नंबर 1 पॉइंट पे क्या है? सॉलिड मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में है और फिर मैटर को किस स्टेट में चेंज किया जाता है? लिक्विड में। नंबर 2 पे जो मैटर है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो जब किसी मैटर को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यहाँ पर हमने इसको नाम दिया गया है ए क्वेश्चन में। तो ए की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? जिसमें सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको कहते हैं फ्यूजन। क्या बोलेंगे उसको? फ्यूजन बोलेंगे इस प्रोसेस को, या क्या कहेंगे? मेल्टिंग। कि जो सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है तो इसको कहेंगे प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग या प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। एंड नेक्स्ट जो टर्म है बी जो प्रोसेस है, बी प्रोसेस में क्या हो रहा है? लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें? गैस में। कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है? गैस में। लिक्विड से गैस। जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। कि वेपर्स बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो लिक्विड से क्या बन रहे हैं? वेपर्स। और वेपर्स क्या होते हैं? गैस फॉर्म में। तो जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो जो प्रोसेस बी है ये क्या होगी? वेपोराइजेशन। क्या लिखेंगे हम इसको? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन प्रोसेस इन विच सॉलिड वेपोराइजेशन प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। तो बी जो है वो कौन सी प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में गैस स्टेट जो है मैटर की किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में चेंज हो रही है। तो प्रोसेस सी, ये प्रोसेस सी क्या कहलाएगी? जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। गैस कूल होकर लिक्विड में चेंज होती है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जो प्रोसेस है सी ये क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रोसेस में गैस है वो किस में चेंज होती है? लिक्विड में। ये वेपोराइजेशन की बिल्कुल ऑपोजिट है। वेपोराइजेशन में लिक्विड
गैस में चेंज होता है और कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में चेंज होती है। ये ध्यान रखना आप कौन सी प्रोसेस की ऑपोजिट है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 4, उसमें क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। स्टेप नंबर 4 में लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड में चेंज होगा। तो जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसे क्या कहेंगे, डेली यूज में आप घर में भी देखते हो, आप लिक्विड को फ्रिज में रखते हो, ठीक है, वाटर को हम फ्रिज में रखेंगे और किस में चेंज हो जाता है, आइस में, यानी कि उसकी जो लिक्विड फॉर्म थी वो किस में चेंज हो गई है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। तो डी वाली जो प्रोसेस है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। इसको इस टाइम से याद कर रख लेना कि कोई भी चीज जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो फ्रीज हो जाती है, यानी सॉलिड में चेंज हो जाती है। जब किसी भी चीज को हम रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाती है, यानी कि सॉलिड में चेंज हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। अब नेक्स्ट प्रोसेस है ई। सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसमें, गैस में। सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट को इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करने के लिए हीट को इंक्रीज करना होगा और प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। इस प्रोसेस से सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, गैस से, गैस में चेंज हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ई, ये क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। कब होता है ये, जब हीट को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। तो ई कौन सी प्रोसेस हो गई, सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट एफ। जो एफ की जो प्रोसेस है ये ई से बिल्कुल अपोजिट है। देखिए यहाँ पर क्या था, इंक्रीज हीट डिक्रीज प्रेशर। एफ में क्या है, डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। उसे उल्टा हुआ ना इसे, कि यहाँ पर हमने हीट को डिक्रीज किया है और प्रेशर को इंक्रीज किया है। जब ये करते हैं तो गैस किस में चेंज हो जाती है, गैस चेंज हो जाती है सॉलिड में। गैस को सॉलिड में चेंज करने के लिए हीट को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो ये प्रोसेस एफ, ये भी क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन। जब हम डायरेक्ट सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं और गैस को डायरेक्ट ही सॉलिड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए हीट को इंक्रीज करेंगे और प्रेशर को डिक्रीज। गैस को सॉलिड में चेंज करने के लिए हम हीट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज। यानी कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स है, ऑपोजिट। इस प्रकार से डायग्राम को स्टडी करके कि कौन सी मैटर की स्टेट कौन सी स्टेट में चेंज हो रही है, उसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो आप जब इस प्रकार से लर्न करेंगे तो सभी आप आसानी से लर्न हो जाएंगे। क्योंकि जब किसी भी पिक्चर को देखकर लर्न करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनकी डेफिनेशंस लर्न करने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको डायग्राम को अच्छे से समझिए और ये जो सभी जो टर्म्स हैं इनको अपने जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसमें अच्छे से याद रखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।